अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं, ये बात हकीकत है कि करबला की जंग के बाद क्या हुआ था। जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया था, उनके पूरे परिवार वालों को, मतलब पूरे ख़ानदान वालों को, और उनके पूरे जो भी उनके साथी थे उस वक्त सहाबा थे, उन सबको शहीद किया थे। उसके बाद क्या हुआ था? क्या उनसे किसी ने बदला लिया था? तो हाँ, बदला लिया था। तो उसी शख्स की यह पूरी स्टोरी है आज इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश। उनका नाम था मुख्तार शफ़की। तो उन्होंने बदला किस तरह से लिया था, कैसे हालात में लिया था और किन किन लोगों के साथ मतलब ले के लिया था, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इमाम हुसैन का बदला किसने लिया था और किस तरह से लिया था। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत अच्छी वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर करबला के वाक़ये के बाद क्या हुआ था? यानी जिन लोगों ने भी करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके चंद साथियों को बड़ी ही जालिमाना तरीके से शहीद किया था, तो उन तमाम शहीद करने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था और उनसे इस चीज़ का बदला बिल्कुल इसी तरह से किसने लिया था? तो दोस्तों, जब भी आप लोग इस अहम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को इतिहास में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम मिलेगा वो होगा मुख्तार सक़फ़ी का। वही मुख्तार सक़फ़ी कि जो उस वक्त जेल के अंदर बंद था कि जब करबला में ये सारा मैटर हो रहा था, मगर जेल के अंदर ही उसने ये कसम खा ली थी कि अगर वो जेल से निकलने में कामयाब रहा और उसको जिंदगी मिली तो वो कुछ करे या ना करे, लेकिन इमाम हुसैन के कातिलों से बदला जरूर लेगा। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, क्योंकि बाद में उसने चुन चुन कर बदला लेना शुरू किया और इतिहासकार लिखते हैं कि अपने इस मिशन के तहत उसने हजारों लोगों की गर्दनों को उड़ा दिया था। करबला के इस वाकये में हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ जो इंसान भी जिस तरीके से इन्वॉल्व था, उसको हर तरीके से ढूंढ निकाला गया। अब वो चाहे दुनिया के किसी भी इलाके में जाकर छुप चुका था और उसके बाद उसको बिल्कुल उसी तरह से ही कत्ल किया गया या उसी तरह से ही सजाएं दी गई कि जिस तरह से वो करबला के उस वाकये में शामिल रहा था। दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर इतिहास में पैदा होने वाले इस मुख्तार सक़फ़ी नाम के इंसान ने ये सब कुछ किया था तो जाहिर है ये उस दौर में मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन गया होगा और आज भी इसको एक हीरो के तौर पर ही देखा जाता होगा। तो आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जानकर शायद झटका लगेगा कि इस इंसान को तो आज भी ज्यादातर मुसलमान कज़्ज़ाब कहते हैं, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा झूठा। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी रिवायतों में, बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे लोगों के मुंह से ये जिक्र किया गया है कि इस इंसान ने अपने आखिरी दौर में आगे बढ़ते बढ़ते सारी हदें पार कर दी थी और फिर आखिर में तो नबुव्वत यानी कि नबी होने का ही झूठा दावा कर दिया था, जिसने इस इंसान को एक हीरो से डायरेक्ट एक विलन बना दिया। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इमाम हुसैन के कातिलों से चुन चुन कर बदला लेने वाला ये मुख्तार सक़फ़ी था कौन? और एक आम फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी ये इंसान इतना ज्यादा ताकतवर बना कैसे? और क्या सच में ही इस इंसान ने नबी होने का दावा किया था या फिर मामला कुछ और ही है? तो चलिए अब इन सारे सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, मुख्तार अल सक़फ़ी का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 1 हिजरी में हुआ था और इनके जो फादर थे यानी कि अबू उबैद अल सक़फ़ी, वो आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मशहूर सहाबी माने जाते हैं। ये एक बड़े ही जबरदस्त फाइटर भी थे और किसी दौर में खालिद बिन वलीद के राइट हैंड भी माने जाते थे। हजरत उमर के दौर में पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों ने कादसिया नाम की जो एक मशहूर जंग लड़ी थी, उसमें मुख्तार सक़फ़ी के वालिद यानी कि अबू उबैद सक़फ़ी का बड़ा किरदार था। उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत पर्शियन एम्पायर के खतरनाक हाथियों को कंट्रोल करके रखा। इवन वो इस कोशिश में खुद भी शहीद हो गए थे, मगर उन्होंने उन हाथियों को आगे ना बढ़ने दिया, जो बाद में मुसलमानों की जीत का एक सबसे बड़ा फैक्टर भी साबित हुआ। मुख्तार सक़फ़ी का जन्म तो ताइफ के इलाके में ही हुआ था कि जो इनके कबीले का गढ़ माना जाता था, पुराना इलाका माना जाता था। मगर बाद में जब मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुहिम चलाई या फिर बेजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ मुहिम चलाई, तो जाहिर है इनके फादर भी जंगों में हिस्सा लिया करते थे, तो ये लोग इराक की तरफ मूव कर गए थे। इनकी फैमिली भी वहीं पर रहने लगी थी, इसीलिए मुख्तार सक़फ़ी की परवरिश भी उस कूफा में हुई थी कि जो आज के दौर के इराक के इलाके में हुआ करता था। इतिहास के कुछ एविडेंस इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि शायद ये मुख्तार सक़फ़ी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, मगर ज्यादातर रिवायतें या फिर ज्यादातर हिस्टोरिकल सोर्स इस बात को डिनाई करते हैं और ये कहते हैं कि ये इंसान सहाबी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ताबई थे। फिलहाल अपने फादर की तरह ही मुख्तार सक़फ़ी के अंदर भी जंग का हुनर तो कूट कूट कर भरा हुआ था। बहुत कम उम्र से ही मुख्तार सक़फ़ी ने जंग या इस तरह की दूसरे मूवमेंट से जुड़ना और इनमें एक्टिव रहना शुरू कर दिया था। अगर आप लोगों ने करबला का वाकया बड़ी ही गहराई के साथ पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा
कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों के साथ करबला की तरफ जाने से पहले अपने एक सफीर यानी कि अपने साथी हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा की तरफ भेजा था ताकि वो वहाँ के हालात का जायजा ले सकें। वो जब कूफा पहुंचे थे तो मुख्तार सख्फी के घर पर ही रुके थे। मुख्तार सख्फी ने न सिर्फ उनकी हिमायत की बल्कि उनके हाथ पर बैत भी की थी। मगर फिर वही हुआ कि जो हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं कि कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद ने न सिर्फ मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया बल्कि जिनके घर पर वो ठहरे थे यानी कि मुख्तार सख्फी उनको भी कैद में डाल दिया गया। तो इसीलिए जब 61 हिजरी में करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को उनके तमाम साथियों के साथ शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त ये मुख्तार सख्फी जेल के अंदर थे। करबला के वाक़ये के कुछ वक्त के बाद मुख्तार सख्फी को हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जमानत पर रिहाई मिल गई, मगर इस शर्त के साथ कि ये अब कूफा में नहीं रह सकते हैं, इनको किसी दूसरे इलाके में जाकर रहना होगा। याद रहे कि ये वही हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर थे कि जो दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक के न सिर्फ बेटे हुआ करते थे बल्कि मुख्तार सख्फी के भी करीबी रिश्तेदार थे। रिहाई मिलते ही मुख्तार सख्फी ने अब अपने उस बड़े मिशन पर काम करना शुरू कर दिया कि जिसकी कसम उन्होंने दिल ही दिल में जेल के अंदर ही खाली थी, मतलब करबला के सभी गुनाहगारों को सबसे पहले ढूंढना और फिर उनको चुन चुन कर सजाएं देना। अगले 4 साल के अंदर ही बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिशों के बाद अब मुख्तार सख्फी की ये मुहिम इतनी ज्यादा कामयाब हो चुकी थी कि हजारों बल्कि लाखों लोग इनकी इस मुहिम से जुड़ चुके थे और 65 और 66 हिजरी का दौर आते आते इन्होंने कूफा और इसके आसपास का पूरा इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया था, यानी वहाँ पर अपनी एक आजाद हुकूमत कायम कर ली थी। मुख्तार सख्फी की मुखालिफत करने वाले बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि मुख्तार सख्फी ने हजरत इमाम हुसैन के कातिलों के खिलाफ ये जो एक पूरा मूवमेंट छेड़ा था, ये पूरी एक जो मुहिम छेड़ी थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, वरना इसके जरिए से वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, यानी वो खुद पावर हासिल करना चाहते थे और अपनी एक अलग हुकूमत कायम करना चाहते थे। और इस तरह के ये जो सवाल उठते हैं, इन तमाम चीजों को समझने के लिए आपको उस दौर का मैप समझना होगा। दरअसल करबला के वाकये के 2-3 साल के बाद ही ये जो 64 और 65 हिजरी का दौर था, ये छोटा सा बीच का वो दौर था कि जब सल्तनत बनु उमय्या अचानक से बहुत ज्यादा कमजोर हुई थी और दुनिया के एक बड़े इलाके से काफी छोटे से इलाके पर सुकड़ गई थी। स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो मैप नजर आ रहा है, ये उसी दौर का मैप है और इसी को ही इतिहास में दूसरा फितना या फिर सेकंड सिविल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा था कि जब मुसलमानों की जंगें मुसलमानों से ही हो रही थी। और आपको पता होगा जो पहली सिविल वॉर थी, मतलब पहला जो फितना था, वो हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दौर में हुआ था। इस सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से आप मैप के जरिए से समझ सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम दुनिया का कंट्रोल 4 बड़ी ताकतों के पास चला गया था। पहली बड़ी ताकत का नाम तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर था कि जिन्होंने हिजाज से शुरुआत की, यानी मक्का मदीना जैसे इलाकों से, और फिर सल्तनत बनु उमय्या को पीछे ही धकेलते चले गए और एक बड़े इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जो आप लोगों को ब्लू कलर के जरिए से मैप में दिखाई दे रहा है। जबकि ये जो रेड कलर है, ये सल्तनत बनु उमय्या का बाकी बचा हुआ हिस्सा था जो उनके ही कंट्रोल में था। जबकि ये जो साइड में येलो कलर का नजर आ रहा है, मतलब पीला, ये खारजी लोग थे। और इसके अलावा ऊपर ये जो ग्रीन नजर आ रहा है, ये वही मुख्तार सख्फी का इलाका है कि जिनके बारे में हम लोग अभी तक बात करते आ रहे हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मुख्तार सख्फी ने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेने के लिए जिस कूफा के इलाके को अपना सेंटर, अपना हेडक्वार्टर बनाया था, ये कूफा का इलाका उसने बनु उमय्या से नहीं छीना था बल्कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर की हुकूमत से काटा था। तो इसीलिए जाहिर है मुख्तार सख्फी की दुश्मनी सिर्फ बनु उमय्या से नहीं बल्कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर से भी थी। मुख्तार सख्फी ने इमाम हुसैन के कातिलों के खिलाफ ये जो बड़ी मुहिम छेड़ी थी, इसके पीछे मुख्तार सख्फी के इरादे नेक थे या फिर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और पावर हासिल करने के थे, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। मगर एक बात क्लियर है कि मुख्तार सख्फी की यह मुहिम हद से ज्यादा कामयाब साबित हुई, क्योंकि इस मुहिम के तहत सबसे पहले तो करबला के सारे गुनाहगारों को ढूंढ निकाला गया कि जो करबला के उस मैटर में शामिल हुए थे, और फिर उनको बड़ी ही खतरनाक से खतरनाक सजाएं भी दी गई। चाहे शिमर हो, हरमला हो, इब्ने ज़ियाद हो, उमर इब्ने साद हो, खौली बिन यजीद हो, कोई भी मुख्तार सख्फी के कहर से बच न सका। इतिहास के इन बड़े बड़े काले किरदारों को मुख्तार सख्फी की तरफ से किस तरह से ठिकाने लगाया गया था, ये भी अपने आप में एक बड़ा और गहरा टॉपिक है कि जिस पर किसी दिन हम एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक सिर्फ मुख्तार सख्फी की जिंदगी है, तो इसीलिए आप बस इतना समझिए कि इतिहासकार मानते हैं कि उस दौर में मुख्तार सख्फी की नॉलेज में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा था कि जिसने करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ किसी भी तरह से हिस्सा लिया हो और उसको मुख्तार सख्फी ने कत्ल न किया हो। एक रिवायत में तो ये भी दावा किया जाता है कि इब्ने ज़ियाद का कटा हुआ सर मुख्तार सख्फी ने मदीने में मौजूद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास भिजवाया था, जिसको देखकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अहले बैत से सो खत्म करने को कहा था और मुख्तार सख्फी के हक में दुआ भी की थी। बाज़ रिवायतें ऐसी भी मिलती हैं कि जिनके मुताबिक कई बार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुख्तार सख्फी की तरफ से भेजे गए तोहफों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जबकि कुछ बार एक्सेप्ट भी किया। मगर दोस्तों, मुख्तार सख्फी की जिसने बड़ी ही जबरदस्त तरीके से हजरत इमाम हुसैन के तमाम कातिलों से तो बदला ले लिया, वो अपनी ही सल्तनत को स्टेबल रखने में नाकामयाब साबित हुआ। बहुत जल्द ही ये छोटी सी हुकूमत अंदर से खोखली होने लगी और उसके पीछे मेन रीजन यही था कि मुख्तार सख्फी के दौर में यहाँ के जो गैर अरबी यानी कि अजमी लोग थे, उनका दबदबा काफी हो गया था और उन्होंने पावर मिलते ही यहाँ पर रहने वाले अरबी लोगों के खिलाफ जुल्म करना शुरू कर दिया, या ये कह सकते हैं कि उनसे बदला लेना शुरू कर दिया। क्योंकि उससे पहले जब अरबियों का दबदबा हुआ करता था तो वो अजमी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, या कह सकते हैं कि उनको परेशान किया करते थे। हालात इतने खराब हो गए कि खुद मुख्तार सख्फी के भी कंट्रोल में नहीं रहे। नतीजा ये हुआ कि 67 हिजरी में मौके का फायदा उठाकर हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के जिनसे मुख्तार सख्फी के पहले से ही काफी इख्तलाफात रहा करते थे और पॉलिटिकली दुश्मनी भी थी, उन्होंने अपने भाई मुसाब बिन जुबैर को एक बड़ा लश्कर लेकर कूफा पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। मुसाब बिन जुबैर के कूफा के इस बड़े घिराव के बाद जब मुख्तार सख्फी को वक्त के साथ ये महसूस हो गया कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तो वो मुसाब बिन जुबैर के पास आया और उसने यही कहा कि मैंने अपने रब से ये दुआ की थी कि वो मुझको बस इतनी जिंदगी अता करे कि मैं करबला के शहीदों का इंतकाम ले सकूं। और आज जमीन पर कोई भी ऐसा इंसान मौजूद
मौजूद नहीं है कि जो करबला में इमाम हुसैन और उनके घर वालों पर होने वाले जुल्म सितम में शामिल रहा हो। दोस्तों, इसी जंग में ही मुख्तार सक़फ़ी की कहानी का खात्मा हो गया था, क्योंकि मुख्तार सक़फ़ी को खत्म कर दिया गया था। अब यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि इतिहास में हमेशा से ही और आज भी मुख्तार सक़फ़ी को लेकर मुसलमानों में दो ओपिनियन पाए जाते हैं। पहला ओपिनियन तो यही है कि इन्होंने इमाम हुसैन के कातिलों से चुन चुन कर बदला लिया, इसीलिए ये बहुत बड़े हीरो थे। जबकि दूसरा ओपिनियन ये है कि बहुत सारी रिवायतों में इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने आखिरी दौर में नबुव्वत का दावा कर दिया था। और इस तरह की रिवायतें सुन्नियों या फिर शिया दोनों ही ग्रुप की किताबों में मौजूद हैं। यही वजह है कि इनको हीरो मानने वाले भी आप लोगों को दोनों ही ग्रुप में नजर आ जाएंगे और इनको विलन बताने वाले भी दोनों ही ग्रुप में नजर आएंगे। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिन रिवायतों में ये दावा किया जाता है कि इन्होंने आखिरी दौर में नबी होने का दावा किया था, इनमें से ज्यादातर रिवायतें तो ऐसी हैं कि जिनको ऑथेंटिक माना ही नहीं जाता है। और अगर कुछ इस तरह की हैं भी कि जो ऑथेंटिक लेवल की हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनमें डायरेक्ट मुख्तार सक़फ़ी का कहीं पर नाम मौजूद नहीं है। इसीलिए इतिहास में वक्त वक्त पर आने वाले बहुत सारे स्कॉलर्स ने यह दावा किया है कि मुख्तार सक़फ़ी के ऊपर यह झूठा इल्जाम है कि जो उस दौर में उनके दुश्मनों की तरफ से उनके बारे में मशहूर किया गया था, ताकि आम लोगों की नजर में उनको बदनाम किया जा सके। और जिन स्कॉलर्स ने भी मुख्तार सक़फ़ी का इस तरह से बचाव किया है, वो अपने दावे को मजबूत करने के लिए एक दलील भी पेश करते हैं कि हमको इन तमाम चीजों से उलट ऐसे बहुत सारे सहाबा के नाम मिलते हैं कि जो लंबे वक्त तक न सिर्फ मुख्तार सक़फ़ी के साथ उनकी मुहिम में शामिल रहे, बल्कि उनके पीछे नमाजें तक पढ़ते रहे। अगर कोई इंसान नबी होने का दावा करता या फिर नबुव्वत के झूठे दावे की तरफ बढ़ रहा होता, तो सहाबा इकराम उस इंसान के पीछे नमाजें क्यों अदा करते। साथ ही साथ इतिहास में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसे बड़े सहाबी की तरफ से मुख्तार सक़फ़ी की जमानत दिलवाने का भी वाकया नकल किया जाता है, और ये चीज भी दूसरे ओपिनियन को काफी स्ट्रॉन्ग करती है। तो कुल मिलाकर मुख्तार सक़फ़ी इतिहास के एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमेशा से ही काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और जिनके बारे में कोई एक ओपिनियन बना लेना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि आप लोग पाएंगे कि ज्यादातर मुस्लिम उलमा यानी कि स्कॉलर्स या फिर जो इतिहास के भी एक्सपर्ट्स रहे हैं, उन्होंने लंबी लंबी रिसर्च की और आखिर में इस मैटर पर खामोश रहना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि इमाम हुसैन का बदला लेने वाले उनकी पूरी कहानी इस वीडियो के जरिए से हमने देखी। अल शाफ़ी और बाद में खाला कि उनके बतौन इल्ज़ाम लगे कि मैंने नबी होने का दावा किया था, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है अभी कि ये सच है या झूठ। बाकी अल्लाह बेहतर जाने कि वो सहाबा थे या ताबाइन थे। बाकी ये आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो वाकई बहुत अच्छी थी कि इमाम हुसैन का बदला लिया और उन सारे काफिरों को जहन्नम वासिल किया। बड़ी बहादुरी से, बड़ी दिलेरी से उन्होंने ये सब काम को अंजाम दिया और अल्लाह की मदद भी इसमें शामिल थी, तो उन्होंने ये काम को पूरा किया। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।